नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 9.2 वृत्त के प्रश्न 5 को सॉल्व करेंगे। इसके पहले का वीडियो बना दिए हैं, नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, वहाँ जाकर वीडियो को देख लें। चलिए देखिए प्रश्न 5 क्या करा। एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियाँ रेशमा, शलमा एवं मनदीप खेल रही हैं। रेशमा एक गेंद को शलमा के पास, सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती हैं। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और शलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी 6 मीटर हो तो रेशमा और मनदीप की दूरी क्या है। ये देखिए है जिस तरह से क्वेश्चन, इसमें देखिए फिगर बनेगा, ये देखिए इस तरह से, ठीक है। इसमें क्या है कि देखिए ये वृत्ताकार पार्क है, 5 मीटर वृत्त की त्रिज्या है, इस तरह से, ठीक ना। ये रेशमा है, और ये शलमा है और ये मनदीप, इस तरह से ये बैठी हैं और एक दूसरे से ये क्या कर रही हैं, गेंद फेंक रही हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए और फिर यहाँ से यहाँ तक, ठीक। इसमें देखिए ये तो रचना से हुआ है, ये मिलाया गया है, ये मिलाया गया है, इधर ये मिलाया गया है, ये और यहाँ पे ये लंब खींचा गया है, ये रचना से है, ठीक ना। तो इसमें देखिए दिया क्या क्या है, दिया है ये देखिए रेशमा, शर्मा और मनदीप, ये इंडिकेट कर रहे हैं, ये आर से है, यस से है, ये एम से है, ठीक ना। तो इसमें आर, यश और एम क्रमशः रेशमा, शलमा और मनदीप को प्रदर्शित करते हैं, ठीक ना। इसमें देखिए ये हो गया रेशमा, सलमा और शलमा मनदीप के बीच की दूरी जो है कितना है, 6 मीटर है। इसके बीच की दूरी और इसके बीच की दूरी कितना दिया है, 6 मीटर दिया है, यानी आर यस बराबर 6 मीटर, इसी के बराबर है यस एम, ठीक है। ये क्या है, 6 मीटर यहाँ से दिया हुआ है। ज्ञात क्या करना है हमको, देखिए क्योंकि इसमें देखिए ज्ञात करना, सिद्ध नहीं करना है हमको, ठीक है। क्या किया, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी हमको ज्ञात करना है, तो ज्ञात करना है रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी, ये हमको ज्ञात करना, अर्थात देखिए आर एम ज्ञात करना है, यहाँ से यहाँ तक हमको ज्ञात करना है, आर एम ये ज्ञात करना है, ठीक ना। इसमें देखिए रचना क्या क्या हुआ है, रचना देखिए किए हैं, इसमें देखिए ओ आर ओ एस, ठीक ना, और आर एम ओ एम, ये देखिए सब मिलाया इसको, और देखिए ओ एल लंब खींचे, आर एस पे क्या खींचे हैं, लंब। तो ये रचना में हुआ है, रचना ओ आर ओ एस, ठीक ना, और आर एम और ओ एम को मिलाया, ठीक ना। और इसमें देखिए आर एस पे ओ एल लंब खींचा, ओ एल लंब आर एस, ये खींच दिया, ठीक ना। ये रचना में हो गया। अब चलेंगे देखिए उपपत्ति, यहाँ पर देखिए आराम से समझिएगा। इसमें देखिए ये देखिए हम लोग नहीं मिलाए हैं एस एम, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग यहीं से देखिए इससे काम चल जाएगा। इसमें हम लोग चलेंगे देखिए त्रिभुज में ओ आर एस, तो पहले हम लोग देखिए ओ एल की यहाँ के बीच की दूरी निकालेंगे, ठीक है। निकालने के बाद इसमें देखिए दो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में दोनों में ओ आर के ओ एम के में हम सर्वांगसम सिद्ध करेंगे। सर्वांगसम सिद्ध करने के बाद देखिए हमको ये बीच की दूरी यहाँ से यहाँ तक की मालूम हो जाएगी, ये वाला, ठीक ना। तो जैसे ये है, ठीक ना, इसी तरह से यहाँ के देखिए मालूम हो जाएगा। तो हम लोग इसको फिर इसके बाद इसको हम लोग दिखाएंगे, ये दो तरीके से इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक।
तो इसमें चलिए देखिए उपपत्ति में, तो त्रिभुज ORS, त्रिभुज ORS में देखिए इसमें OR दिया है, क्या दिया है कि OR बराबर, ध्यान दीजिएगा OR बराबर OS है, ये OS बराबर इसके है 5 मीटर, 5 मीटर है, ठीक ना। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की ये त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखिए OL लंब किस पे है, RS पे है, OL लंब RS, ठीक ना। कैसे हुआ है, ये रचना से हम लोग किए हैं, ठीक ना, यहाँ पे लिख के दिखा देंगे, रचना से, रचना से ये हुआ है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे इसकी RS, इसके बीच की दूरी कितना है, 6 मीटर है। तो यहाँ पे RL और LS के बीच की दूरी निकालेंगे तो देखिए, तो हो जाएगा यहाँ RL बराबर LS बराबर 3 मीटर होगा। कैसे होगा, क्योंकि देखिए केंद्र से, ठीक ना, जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। कैसे हुआ, यहाँ से रीजन में दिखा देंगे, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, जीवा को समद्विभाजित करता है। विभाजित करता है, इस तरह से ये 3 मीटर हो जाएगा, ठीक, समझ में आ रहा है। अब देखिए जब ये लंब है, यहाँ पे फिगर में देखिए, जब ये देखिए लंब है, ठीक ना, तो ये 90 अंश होगा, 90 अंश है, तो इसमें देखिए हम लोग लगा सकते हैं OLS में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें पाइथागोरस लगाएंगे, तो त्रिभुज OLS में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। देखिए इसमें लगाएंगे तो ये देखिए लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है मेरा। तो पाइथागोरस प्रमेय आप लोग जानते होंगे कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर, ठीक ना। तो कर्ण का स्क्वायर यानी OS का स्क्वायर हो जाएगा, OS का स्क्वायर बराबर आधार या लंब का स्क्वायर कर लेते हैं, OL का स्क्वायर धन, ठीक ना, आधार का स्क्वायर यानी LS का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए OS, यहाँ से यहाँ तक OS जो है ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा वृत्त की त्रिज्या कितना, 5 है, तो 5 का ये स्क्वायर बराबर OL, ध्यान दीजिएगा OL ये हमको नहीं मालूम है, ये देखिए OL का स्क्वायर हो जाएगा धन LS यहाँ से यहाँ तक कितना है, 3 मीटर है, ठीक ना। तो 3 मीटर का यानी 3 का ये स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह से इसको ले आएंगे हम इस साइड, तो यहाँ पर देखिए या तो फिर इसका स्क्वायर कर लीजिए, पहले स्क्वायर देखिए कर लेते हैं। तो 5 का देखिए स्क्वायर करेंगे यानी 5 का 2 बार गुणा होगा, ठीक ना, 5 गुणे 5, ये हो जाएगा 25 बराबर OL का स्क्वायर इसी तरह से रहने देंगे धन, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9, ठीक, 3 का 2 बार गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9 हो गया ये। अब देखिए OL स्क्वायर को ले आएंगे, इस साइड कर देंगे, इस साइड करेंगे तो रीड में देखिए हो जाएगा ये OL का स्क्वायर बराबर इधर देखिए 9, ठीक ना, इसको ले आएंगे 25 को इस साइड, तो रीड में ये हो जाएगा मेरा 25, ठीक। तो देखिए यहाँ पे ऋण OL का स्क्वायर बराबर, इसमें देखिए 25 में से 9 घटा देते हैं और माइनस में चिन्ह लग जाएगा, फिर ऋण में बचेगा, ऋण में कितना बचेगा, 16 आ जाएगा, ऋण में ये आ जाएगा ये, ठीक ना। तो दोनों पक्षों में देखिए ऋण है, तो ऋण से अगर गुणा कर देंगे तो ये धन में हो जाएगा आपका। तो इस तरह से देखिए दोनों पक्षों में ऋण से गुणा हो जाएगा, तो हो जाएगा ये OL का स्क्वायर बराबर हो गया ये 16 आ गया। अब OL बराबर निकालेंगे, देखिए यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक ना, स्क्वायर जब ये हटेगा तो ये 16 कहाँ पे चला जाएगा, रूट में चला जाएगा 16। अब OL बराबर हो जाएगा, क्योंकि रूट से देखिए जब मुक्त होगा 16 तो 4 आएगा, OL का कितना मान आ गया, 4 आ गया, इस तरह से, ठीक ना। अब देखिए इसमें, अब देखिए OL की ये तो मान आ गया मेरा, निकाल लिया, ठीक है। अब जहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग इसको यूज करेंगे। अब देखिए ORK और OMK इन दोनों त्रिभुजों को पहले हम सर्वांग समसिद्ध करेंगे। तो देखिए त्रिभुज ORK और
त्रिभुज OMK में सर्वांग सम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भुजा कोण में से कोई 3 अगर बराबर हो जाएं तो हम सर्वांग सम कह सकते हैं, ये सर्वांग सम होगा। ठीक, समझ में आ रहा? तो यहाँ पर देखिए OR बराबर OM होगा, क्योंकि ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। तो OR बराबर OM बराबर है, कैसे बराबर है, क्योंकि ये वृत्त की क्या है, वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या। ठीक ना, वृत्त की त्रिज्या। और देखिए क्या बराबर है इसमें, एंगल देखिए इसमें कौन कौन सा एंगल बराबर हैं, क्योंकि यहाँ से देखिए ये एंगल और ये एंगल दोनों बराबर होंगे, ROK, ठीक ना, ROK और MOK, ये दोनों एंगल क्या होंगे, बराबर होंगे। एंगल ROK बराबर एंगल MOK, कैसे बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये देखिए जीवा है, इसको हम जीवा मान लेते, ठीक ना, बड़ी है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ। इस तरह से कह सकते हैं कि ये क्या हो गए, सर्वांग सम हो गए। अतः त्रिभुज ORK सर्वांग सम त्रिभुज OMK, ये सर्वांग सम हो गए। सर्वांग सम अगर हो गए तो इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक ना, संगत भाग क्या होंगे, इसके बराबर होंगे। तो ध्यान से देखिए, तो हम कह सकते हैं कि देखिए RK बराबर MK, ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि देखिए भुजा, देखिए ये है इसके ये संगत भुजा क्या होती हैं, बराबर होती है, या संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसको कह सकते हैं कि RK बराबर MK, ठीक ना, इसको बोलते हैं CP/CT। कैसे हुआ, CP/CT से ये बराबर हो गए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो है OK क्या है, RM पे क्या है, लंब है ना, OK क्या है, RS पे लंब है, RM पे लंब है। ठीक ना, तो OK लंब, OK जो है लंब किस पे है, RM पे ये लंब है। जब लंब है तो क्या होगा, बराबर हो गया, जब दिखा दिए तो ये हो गया मेरा OK जो है, OK लंब RM हुआ। तो कैसे हुआ है ये, क्योंकि लंब देखिए यहाँ केंद्र से, ठीक ना, केंद्र से होकर जाने वाली और देखिए केंद्र से होके आ रही है ये रेखा, ठीक ना, जाने वाली और जीवा को समद्विभाजित करने वाली, जीवा क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हम लोग सिद्ध भी किए हैं कि जीवा क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। ठीक ना, और जीवा को समद्विभाजित करने वाली रेखा जीवा पर लंब होती है, ठीक, समझ में आ रहा? इस तरह से आप देखिए ये समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि दो भुजाएं क्या है इसमें बराबर हैं। तो इसको देखिए निकालने के लिए क्या होगा, क्योंकि देखिए 1/2 लंब गुणे आधार होता है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है ये। तो देखिए त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल दो तरीके से, देखिए इसका क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग। तो इसका देखिए क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार क्या है मेरा, देखिए RS है, ठीक ना, यहाँ से यहाँ तक क्या है, इसका आधार है, तो गुणे RS गुणे लंब क्या है मेरा, यहाँ पर OL है, यहाँ से यहाँ तक लंब है, तो हो जाएगा देखिए OL। इस समीकरण इसको 1 बना लेते हैं। ठीक, अब देखिए इसी त्रिभुज का दूसरे तरीके से देखिए निकालेंगे ORS का क्षेत्रफल। ध्यान से देखिए त्रिभुज ORS का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। अब देखिए आधार हम इसको मान लेंगे, अब ये लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो इसका देखिए हो जाएगा 1/2 गुणे आधार क्या है, OS है, ठीक ना, कितना हो जाएगा OS गुणे लंब कितना है, KR है, यहाँ से यहाँ तक इसका लंब है, KR हो जाएगा। इस समीकरण हम इसको 2 बना लेते हैं। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से इसका, ठीक ना, क्योंकि समीकरण 1 और 2 क्या है, एक ही त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एक ही त्रिभुज क्या है, क्षेत्रफल है इसी त्रिभुज का, क्योंकि ORS देखिए है और ORS ये दोनों है, तो दोनों क्या होंगे, ये बराबर होंगे। तो देखिए समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से ये दोनों बराबर होंगे, तो दिखा सकते हैं कि इसके बराबर ये समीकरण 1 बराबर समीकरण 2 यानी इधर का,
राइट हैंड का, ठीक ना। तो हो जाएगा देखिए 1/2 गुणे RS गुणे OL बराबर 1/2 गुणे OS गुणे KR, ये हो जाएगा, ठीक ना। अब जो जो मान है उसका मान पहले रख देते हैं। पहले बात तो देखिए 1/2 इधर भी गुणा में है, 1/2 इधर गुणा में है, तो ये तो कट जाएगा, ये मेरा कट गया। RS देखिए यहाँ से यहाँ तक ध्यान दीजिएगा, RS ये यहाँ से यहाँ तक तो कितना है, ये 6 मीटर है। इसको हम देखिए 6 कर लेते हैं गुणे OL। देखिए अभी हम लोग OL का मान निकाले हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए ये पहले, ठीक ना, ये 4 आया है, इसका हम 4 रख लेते हैं। देखिए 4 हो गया बराबर, अब यहाँ पर देखिए OS यहाँ से लेके यहाँ तक OS है, ये वृत्त की क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या कितनी है 5 मीटर है, ये 5 हो गया गुणे। अब देखिए KR हमको नहीं मालूम, ठीक ना, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी हमको नहीं मालूम है, ठीक ना, तो ये हो जाएगा मेरा KR, इसी तरह से ये रहेगा ये। तो देखिए KR बराबर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 5 इसके बटे में, KR बराबर हो जाएगा 6 गुणे 4 बटे में आ जाएगा यहाँ पे 5, ठीक ना। अब इसमें देखिए हो जाएगा KR बराबर, इसको गुणा कर लेते हैं तो हो जाएगा 6 चौके 24 बटे में 5। अब इसका भाग कर लेते हैं, 5 चौके देखिए इस तरह से हो जाएगा, तो 5 चौके 20, ठीक ना। तो 5 बचा, नहीं जा रहा है दशमलव बढ़ा के 0, सॉरी 4 बचा, तो 4 बचा नहीं जा रहा है तो दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा देंगे, तो 5 अट्ठे 40, इतना देखिए ये मीटर ये आ जाएगा, ठीक ना, काटने पे। तो KR देखिए हमारा निकल आया, KR ध्यान दीजिएगा, KR यहाँ से यहाँ तक निकल आया। तो देखिए ये क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है, ठीक ना। जो KR की जो दूरी है वहीं KM की दूरी है कि नहीं है, तो ठीक इसी को गुणा कर देंगे तो RM निकल आएगा, रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी आ जाएगी, ठीक। इस तरह से देखिए हो जाएगा ये, तो RM बराबर इसी का गुणा कर देंगे, देखिए आ जाएगा 2 गुणे 4.8 बराबर, गुणा कर देते हैं तो आ जाएगा ये 9.6 मीटर, यही देखिए आएगा इसमें, ठीक ना। इस तरह से सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।